एवरीवन, आज हम 12th क्लास के इकोनॉमिक सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 11th क्लास का इकोनॉमिक सिलेबस ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड किया है। अगर जिसने भी नहीं देखा वो वीडियो देख लेगा। ये सिर्फ 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिलेबस आप लोगों को भी जानना, जो स्पेशली पीजीटी और टीजीटी इन सब की प्रिपरेशन करते हैं, उनको भी ये सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं सब सिलेबस और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। बाकी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। अब कैसे सीबीएसई ने इनके सिलेबस या कोर्स स्ट्रक्चर को बनाया है, क्या मार्क्स अलग अलग टॉपिक्स में क्या क्या मार्क्स डिफाइन है, ये भी हम देखेंगे इसमें। अब जैसे यहाँ पे अब 11th क्लास के सिलेबस में स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स था। अब इस बार 12th क्लास के सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये सबका टोटल यहाँ पे दिया है, यानी 40 मार्क्स का होगा और अलग अलग मार्क्स भी इसमें एलोकेटेड हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे उसके टॉपिक्स हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स भी दिए हुए हैं, और प्रोजेक्ट वर्क के 200 नंबर, यहाँ 20 नंबर दिए हैं। तो यानी कि टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दोनों सेमेस्टर वाइज अगर होगा तो दोनों को मिला के 200 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं। अब हम चलते हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके सब टॉपिक्स को देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी मिले और आप अच्छे से तैयारी कर सकें अपनी। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या है, एक तो नेशनल इनकम एंड रिलेटिव एग्रीगेट्स तो पढ़ने ही है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये सब होते क्या हैं। साथ ही साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, और एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम भी इसमें आप पढ़ेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब कुछ होते क्या हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ मनी बैंकिंग में आप क्या पढ़ेंगे कि मनी क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, सप्लाई ऑफ मनी किसे कहते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये सब कुछ होते क्या है। साथ ही साथ जो मनी बैंकिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जितने भी रेट्स दिए होते हैं, सेंट्रल बैंक हो, बैंक रेट हो, CRR, SLR, ये सब होते क्या है, ये सब कुछ भी आप इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आप पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, propensity to consume, propensity to save, short run equilibrium output, meaning of full employment and involuntary unemployment, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। 4th यूनिट में आपको पढ़ना होगा गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड चीज़ें कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस बजट, सरप्लस एंड डेफिसिट, और साथ ही साथ आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, मेरिट डीमेरिट, और मैनेज फ्लो एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसके साथ पार्ट बी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि हमारे आज़ादी के बाद से लेकर 1991 तक के रिफॉर्म्स, इसमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शंस पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के टाइम और कैसे 5 ईयर गोल्स, 5 ईयर प्लान्स, उसके फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है। इंडस्ट्री की जो स्पेशली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ था उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो LPG पॉलिसी आई थी 1991 में, और कैसे कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड GST इंट्रोड्यूस हुई थी, इसके बारे में भी आप इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। उसके साथ है हमारा इस पार्ट में ही यूनिट 7 में करंट चैलेंज एंड फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अब जो भी करंट के इश्यूज चल रहे हैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस इन इंडिया, ये यूनिट 8 में पढ़ना होगा, जिसमें आपको कंपैरिजन देखना होगा हमारे डेवलपमेंट का, स्पेशली विद आवर नेबर कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, और इसके इश्यूज़ क्या क्या हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के, पॉपुलेशन के, सेक्टोरल डेवलपमेंट के, और डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं।
और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और उसको आपको करना है। तो ये तो पूरा क्लास 12th का सिलेबस है, जिसको मैंने पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पे कि कौन से टॉपिक के सब टॉपिक्स भी क्या क्या आएंगे। अब रही बात कि क्लास 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पीजीटी के स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है और उनको 11th और 12th के सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़नी है। तो ये सिलेबस आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के प्रिपरेशन में आप उन्हीं सब टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करें और बाकी करंट की कुछ चीज़ें भी कवर करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो सके। इसके पहले अब ये मैं सिलेबस क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आर्मी स्कूल की पीजीटी की वैकेंसी आई है और वैकेंसी आने के लिए 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है 11th 12th में ये सिलेबस पता होना चाहिए, तब जाके आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। तो एग्ज़ाम नवंबर में ही है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि 11th 12th की एनसीईआरटी को मैं अपने चैनल पर अच्छे से करवाऊँ, ताकि पीजीटी के स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप लोग मेरे जो इनिशिएटिव मैं ले रही हूँ कि 11th और 12th से स्टार्ट करूँगी, एक फाउंडेशन से स्टार्ट करके मैं पूरे हायर लेवल तक पीजी तक के कोर्सेज़ को कंप्लीट करवाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।